अल्लाह ने हमें अगर हुजूर जैसा नबी अता किया है तो कलाम मजीद जैसी किताब भी अता फरमाई है। वो कलाम मजीद घर में पढ़ें तो घर में बरकत, दुकान में पढ़ें तो दुकान में खैर बरकत, और अगर कब्रिस्तान में पढ़ें तो अल्लाह इनकी आयतों के सदक़े में कब्रिस्तान के मुर्दों को उस अज़ाब से उठा लिया करता है। जिसकी आयतों को आप पढ़ते जाएंगे तो उसकी आयतों का नूर आपके सीने में उतरता जाएगा, जिससे आपका वजूद भी रोशन होगा, आपकी आंखें भी रोशन होंगी। कलाम मजीद जिससे इंसान को सुकून हासिल होता है, जिसकी आयतों से कल्ब जो है वो बेचैन नहीं होता, बेकरार नहीं होता। कलाम मजीद पढ़ने से दिल सुकून में रहता है, दिल की बेचैनी खत्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें कलाम मजीद जैसी किताब अता फरमाई है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि इतनी मुबारक किताब, इतनी बाबरकत किताब, इतनी पाकीज़ा किताब, इतनी पाकीज़ा किताब हमने सिर्फ ताकों की ज़ीनत बना दिया, सिर्फ दहेज में देने के लिए, सिर्फ कस्में उठाने के लिए ही उसे रखा है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी के यहाँ तीजे 40वें की महफिल है, कुरान खानी है, तो वहाँ पर खोल लेते हैं, जबकि कलाम मजीद रोज़ पढ़ने वाली किताब है, सुबह शाम पढ़ने और देखने वाली किताब है। ऐसा नहीं है जिसको पढ़ना आए वही पढ़े तभी सवाब मिलेगा, जिसको पढ़ना नहीं आता देखे तब भी सवाब मिलेगा, सुने तब भी सवाब मिलेगा। समझ रहे हैं? अगर कलाम मजीद है, जुज़दान है, उस पर गर्द लगी हुई है, आप यकीन माने एक बुजुर्ग का कौल है, जैसे जैसे कुरान पर उसके जुज़दान पर गर्द चढ़ती है वैसे वैसे लोगों का ईमान भी गंदा होता है, लोगों के ईमान पे भी गर्द चढ़ती है। जितना साफ आप जुज़दान को रखेंगे उतना ही साफ आपका ईमान भी होगा। समझ रहे हैं? उतना साफ आपका ईमान भी होगा। बानो कुदसिया एक लेडी है, बड़ी मशहूर लेडी है, वो अपने थॉट्स पेश करती हैं, उनके थॉट्स बड़े मशहूर हैं, उनके विचार। उन्होंने कहा कि लोगों ने अदब के चक्कर में कलाम मजीद को इतना ऊपर रख दिया है कि अब मुसलमानों के हाथ भी कलाम मजीद तक नहीं पहुँचते। समझ रहे हैं? तो कलाम मजीद रोज पढ़ने वाली किताब है, सुबह शाम जितना पढ़ेंगे उतनी बरकतें होंगी, उतनी रहमतें होंगी, उतना सुकून होगा। तो अल्लाह हमें तौफीक दे, हमें रोज कुरान पढ़ने वाला बना दे। समझ रहे हैं? ये आम किताब है यार, जिसमें अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया तिबियान लिकुल्लि शै, यानी जिसमें हर शय का खुला हुआ बयान है। बीमार हो तो कलाम मजीद पढ़ो, अल्लाह सेहत से नवाजेगा। परेशान हो तो कलाम मजीद पढ़ो, अल्लाह परेशानियां दूर कर देगा। गम है तो कलाम मजीद पढ़ो, अल्लाह गमों को दूर कर देगा। बेबरकती है तो कलाम मजीद पढ़ो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। समझ रहे हैं? तो कलाम मजीद हर मुश्किल में काम आने वाली किताब है। सूरह फातिहा के बारे में लिखा गया कि सूरह फातिहा वो सूरह है कि जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज, हर बीमारी का इलाज। जब सूरह फातिहा की ये तासीर है तो आप सोचें कलाम मजीद, सरापा कलाम मजीद की क्या तासीर होगी। हज़रात गिरामी ज़ीवकार, तो आप सभी हज़रात से गुजारिश है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग आने वाले हैं, आप सभी से गुजारिश है कि आप अदब के साथ यहाँ पर बैठें, मोहब्बत के साथ बैठें और इस नियत के साथ बैठें, हम नबी को नहीं लेकिन नबी हमें देख रहे हैं।
हम हुजूर को नहीं लेकिन हुजूर हमें देख रहे हैं। जिस तरीके से बंदा नमाज में होता है, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, नमाज की हालत में ये ख्याल होता है कि हम खुदा को नहीं लेकिन खुदा हमें देख रहा है। उसी तरीके से जब हुजूर की महफिल में आए तो ये ख्याल रखें हम हुजूर को नहीं लेकिन हुजूर हमें देख रहे हैं, मदीने वाला हमें देख रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई बेअदबी हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, हुजूर की महफिल की बरकतें अता फरमाए। इन बच्चे हैं, जाहिर सी बात है शरारत भी करेंगे, है कि नहीं, बदमाशी भी करेंगे, लेकिन एक गुजारिश है कि जब भी बच्चों को भेजा करें तो बच्चों के साथ साथ उनके घर के लोग भी आया करें, है कि नहीं, ताकि उन्हें आप साथ में लेकर बैठे। अगर बच्चे शरारत करें तो उन्हें बताएं बेटा महफिल में शरारत नहीं की जाती, यहाँ अदब के साथ बैठा जाता है कि नहीं। बच्चों को साथ में लेकर बैठे। और यही तरीका नमाज का भी है। जब नमाज में बच्चों को लेकर जाएं तो उन्हें अलग ना खड़ा करें, बल्कि उन्हें अपने साथ लेकर खड़ा करें, उन्हें अपने साथ नमाज पढ़ाएं, ताकि आपके तरीके को फॉलो करें, आपको देखकर रुकू करें, आपको देखकर सजदा करें। उसी तरीके से जब हुजूर की महफिल में आए, अब ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को भेजकर हम घर में सोएं। अब हम तब जाएंगे जब सीढ़ी बटने वाली होगी, अब हम तब जाएंगे जब तकरीर का आखिरी हिस्सा चल रहा होगा, समझ रहे हैं, आखिरी गुफ्तगू चल रही होगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मौलवी सारी रात इन्हें समझाता रहेगा, इनसे लड़ता रहेगा, तो सारी रात तो इसी में गुजर जाएगी। तो जिनके घर के बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठे, उन्हें बताएं कि हुजूर की महफिल का अदब क्या होता है, यहाँ पर बैठे कैसे जाता है। और जब कोई अच्छी बात लगे तो आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपको देखकर वो भी सुभान अल्लाह बोलेंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, आपको देखकर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, आप दरूद पढ़ेंगे तो आपको देखकर वो भी दरूद पढ़ेंगे। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, इसलिए कि बाप कुरान पढ़ने वाला हो तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला हो जाता है। बाप नमाजी हो, अक्सर की बात कर रहा हूँ, बाप नमाजी हो तो बेटा भी नमाजी होता है। लेकिन जिनके घर में गालियां दी जाती हैं उनके बच्चों को गाली सिखानी नहीं पड़ती है, समझ रहे हैं। बेटे ने देखा बचपन से कि मेरा बाप गाली दे रहा है तो बेटे को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा 2 साल की उम्र में ही गाली देना शुरू कर देता है। तो जो बच्चा 2 साल की उम्र में आपको देखकर गाली दे सकता है, वो आपको देखकर कुरान भी पढ़ सकता है, वो आपको देखकर नमाज भी पढ़ सकता है, वो आपको देखकर महफिल का अदब भी सीख सकता है। तो मलावा वालों मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ये हमारी कमी है कि हम ये सोचते हैं कि अभी तो नहीं, अभी तो महफिल शुरू ही नहीं हुई, अभी तो कोई आया नहीं। मेरे भाई सारे मेहमान आ चुके हैं, समझ रहे हैं। आमतौर पर ये होता है कि मेजबान जो है मेहमान का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी कदार उल्टा हो जाता है कि मेहमान मेजबान का इंतजार करता है, समझ रहे हैं, कि यहाँ के लोग आए, आपको कुर्सियां भरें, तब जाकर इन्हें हम सुनाएं, तब जाकर महफिल शुरू हो, तब जाकर नात पढ़ने वाले लोग आए। हजरात मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, मलावा के जो लोग हैं, जो मुसलमान भाई मेरी बात को समझ रहे हैं और ये समझते हैं कि हुजूर की महफिल जहाँ से हमें बरकतें हासिल होती हैं, जहाँ से कुलूब को रोशनी मिलती है, जहाँ से दिमाग ताजा होता है, जहाँ से ईमान बेदार होता है, जहाँ से ये दिल और हमारा वजूद रोशन होता है, कम से कम उस महफिल में जब हम जाएं तो ताखीर करके ना जाएं, बल्कि शुरू से जाकर उस महफिल में बैठें, ताकि शुरू से उस महफिल की बरकतें हमें हासिल हो। आप यहाँ बैठेंगे और ये वो जगह है जिस जगह को जन्नत की क्यारी में से क्यारी कहा गया है, समझ रहे हैं। ये छोटी बात है कि बंदा अपने मकान में हो, टाइल्स घर में लगा हो, मरकरी लगी हो, लेकिन उस घर को जन्नत नहीं कहा गया, समझ रहे हैं। एसी लगी हो, उस घर को जन्नत नहीं कहा गया, लेकिन जहाँ हुजूर का मिलाद हो, हुजूर का जश्न हो, हुजूर की बातें हो, उस जगह को जन्नत की क्यारी कहा गया, समझ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आप सोचे तो सही, जन्नत छोटी चीज है मेरे भाई, तो कम से कम आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। जब किसी के यहाँ महफिल सजी है तो ये सिर्फ उसके लिए फायदेमंद नहीं है कि सिर्फ उसी का फायदा होना है। महफिल
महफिल उसने सजाई जरूर है, लेकिन जो जो इस महफिल में आएगा फायदा सबका होगा। समझ रहे हैं? बरकतें सबको हासिल होगी, इस महफिल का फैज सबको हासिल होगा जो इस महफिल में आएगा। जो लोग वहाँ कुर्सी पर बैठे हैं मेरे भाई, स्टेज उधर नहीं लगा हुआ है, स्टेज इधर लगा हुआ है, तो उधर मुंह करके ना बैठे। मैं आपसे अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रात इधर थोड़ा सा करीब आ जाएं, और ताकि जो आने वाले मेहमान हैं उन्हें तेजी के साथ आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा दिया जाए। और लंदन भाई बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए, इसलिए कि आपने हुजूर की महफिल को सजाया है। जो बंदा हुजूर की महफिल सजाता है अल्लाह उसके घर को भी सजाता है, अल्लाह रब्बे कायनात उसके दिल को भी रोशन फरमाता है, मरने के बाद उसकी कब्र को भी रोशन फरमाता है। बैठे रहे अदब के साथ। जो लोग चाहते हैं अल्लाह उनकी दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे, तो उन्हें ये चाहिए कि अपने घरों से निकलें। अगर कोई ये समझता है कि वो बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, समझ रहे हैं, जो लोग हुजूर की महफिल में गए हैं, जो लोग जश्न में गए हैं, मिलादे मुस्तफा में गए हैं, पहले से बैठे वो बेवकूफ हैं। तो हज़रात आप अपना इलाज करवाएं अपने दिमाग का, इसलिए कि हुजूर की महफिल में आता ही वही है जिसे हुजूर बुलाते हैं। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो हुजूर की महफिल में आता ही वही है जिसे हुजूर बुलाते हैं। मेरे भाई, अगर आप ये सोचते हैं कि आप बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, नहीं मेरे भाई, आप चालाक भी नहीं, आप होशियार भी नहीं, आप तो बेवकूफ हैं। समझ रहे हैं? आपकी अकल तो कुंद हो चुकी है, आपका दिमाग तो फिर चुका है, इसलिए कि आप ये सोचते हैं कि यार रोज महफिलें हो रही हैं, क्या करूंगा जाकर, क्या करूंगा बैठकर। मेरे भाई, बंदा आता ही वही है जिस पर हुजूर का करम होता है, हुजूर की महफिल तक आता ही वही है जिसे मदीने वाले बुलाते हैं। आप अफसोस करें अपनी किस्मत पर कि आपसे ऐसी कौन सी गलती हुई, आपसे ऐसी कौन सी खता हुई कि मदीने वाला आपको अपनी महफिल में नहीं बुला रहा है कि नहीं? जो लोग नहीं आ रहे हैं वो अफसोस करें कि आखिर उससे कौन सी गलती हुई कि मदीने वाले ने उसे अपनी महफिल में नहीं बुलाया। समझ रहे हैं? किसी के पेट में तकलीफ, किसी के पैर में तकलीफ, किसी के सर में तकलीफ, समझ रहे हैं? कोई ना कोई बहाना बनाकर लोग नहीं आते, लेकिन कसम खुदा की हुजूर के आशिक ऐसे होते हैं कि सर में दर्द हो फिर भी हुजूर की महफिल में नजर आते हैं, पेट में तकलीफ हो फिर भी हुजूर की महफिल में नजर आते हैं, पैर में तकलीफ हो फिर भी हुजूर की महफिल में नजर आते हैं। उनसे पूछा जाए मेरे भाई तकलीफ है फिर क्यों हुजूर की महफिल में आए, तो कहते हैं हुजूर की महफिल तो वो है अगर बीमार हो तो अल्लाह सेहत अता फरमा देगा, बीमारी है तो अल्लाह दूर कर देगा, दर्द है तो इंशाअल्लाह दर्द गायब हो जाएगा। इसलिए कि हुजूर की महफिल से तमाम परेशानियां दूर होती है, इंशाअल्लाह बीमारी भी दूर हो जाएगी। मेरे भाई, तो हुजूर की महफिल में आता वही है जिसे हुजूर बुलाते हैं, इसलिए कि हुजूर चाहे तो डूबा हुआ सूरज भी चला आए। अब जरूरी ये है कि सारी कुर्सियां भर जाएं तभी सुभान अल्लाह बोला जाएगा, है कि नहीं? बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुजूर चाहे तो डूबा हुआ सूरज भी आए, हुजूर चाहे तो चांद के टुकड़े हो जाए, हुजूर चाहे तो बू जहल की मुट्ठी में कंकर भी हुजूर का कलमा पढ़े, हुजूर चाहे तो दरख्त अपनी जगह से चलकर हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर चाहे तो जानवर वादा करके जाए, वादे के मुताबिक हुजूर की बारगाह में पलट कर आए, हुजूर चाहे तो चांद में रोशनी हो, हुजूर चाहे तो बहारों में मौसम बहार आए। हजरत हुजूर चाहे तो कायनात चले, हुजूर ना चाहे तो कायनात रुक जाए। हजरत गिरामी ज़ीवकार हुजूर है तो कायनात चल रही है, हुजूर ना हो तो कायनात रुक जाए, कायनात थक जाए, कायनात का वजूद ही ना हो। हजरत गिरामी ज़ीवकार तो हुजूर ने जिसे अपनी महफिल में बुलाया है वो हुजूर की महफिल में जरूर आएंगे, और जिन्हें नहीं बुलाया है वो चाहकर भी हुजूर की महफिल में नहीं आ सकता है। हजरत ये जमीन आसमान शम्स कमर पैरों पर खुशको तर दरिया की रवानी मौजों की तुग़यानी समंदर की सैलानी हमारी आपकी ये जवानी, ये जो कुछ है सब हुजूर के सदक़े में है। ये आसमान से बारिश का बरसना, जमीन से अनाज का उगना, पौधों का निकलना, गुलचों का मचकना, गुलचों का चटकना, फूलों
का महकना, ये बहार, ये गुलशन, ये फिजा, ये हवा, ये रोशनी, ये जो कुछ है सब हुजूर के सदक़े में है। हज़रात ये मकान, ये दुकान, ये खेत, ये खलियान, ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत, ये स्टेटस, जो कुछ मिला है सब हुजूर के सदक़े में मिला है। हुजूर ना हो तो कुछ भी ना हो। ये आल, ये औलाद, ये इज्जत, ये शोहरत, ये दौलत, ये स्टेटस, ये औलाद, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये रिश्ते, ये नाते, ये दोस्ती, ये मोहब्बत, जो कुछ है सब हुजूर के सदक़े में है। हुजूर ना हो तो कुछ भी ना हो। ये कानों में समाअत, हाथों में हरकत, ज़बान में गोयाई और पैरों में चलने की सलाहियत, जो कुछ है सब हुजूर के सदक़े में है। हुजूर ना हो तो कुछ भी ना हो। जब इस पर मेरे इमाम की नजर पड़ी, मेरे इमाम ने बरेली से इरशाद फरमाया, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं मलावा में बोल रहा हूँ, है कि नहीं? बोल ले सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। बोल दो सुभान अल्लाह। उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आला हज़रत ने ये कहा, उनके साहबजादे ने क्या कहा बताए? सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमारा अकीदा तो ये है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना तो हमें कोई खिला सकता है, ना तो कोई हमें पिला सकता है। हमें खिला भी मुस्तफा रहे हैं, पिला भी मुस्तफा रहे हैं। समझ रहे हैं? हमारे घर में जो अनाज है ये किसी और का दिया हुआ नहीं, बल्कि मुस्तफा का दिया हुआ है। समझ रहे हैं? खेत में अगर फसलें तैयार हैं, ये किसी और के करम से नहीं, बल्कि मुस्तफा के करम से तैयार। और सरकार ताजुश शरिया ने, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे, जिन्हें जमाना सरकार ताजुश शरिया कहता है, वो कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मर्द है जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मर्द है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। बोल दो या सुभान अल्लाह। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिंदगी वही कामयाब है जो हुजूर के नाम पर गुजारी जाए। देखें, उठने, जागने, बैठने, सोने, खाने, बच्चे पैदा करने का नाम अगर जिंदगी होता तो ऐसी जिंदगी तो जानवर भी गुजारता। समझ रहे हैं? ऐसी जिंदगी तो जानवर भी गुजारता है। लेकिन आपने और जानवर में फर्क, अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया। अल्लाह ने आपको अशरफ बनाया, तमाम मखलूक में सबसे बेहतर आपको बनाया। अल्लाह ने आपको अदब दिया, शऊर दिया, अक्ल दिया, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ने आपको अपने महबूब का उम्मती बना दिया। है कि नहीं? अल्लाह ने आपको हुजूर का गुलाम बनाया। अल्लाह ने आपको वलियों के दर का गुलाम बनाया। हज़रत ग़राबी सी वक़ार, ये बड़ी सादत है हमारे लिए। तो इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। बात लंबी हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि बड़ी तेजी के साथ नातमनकबत की खूबसूरत फिजा कायम किया जाए, जिसके बारे में हम मुसलमानों की माँ उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नाते पाक समाअत करनी होती, वो मस्जिद नबवी शरीफ मिंबर लगवाया करते, हज़रत हसन को हुक्म दिया करते, वो उस पर खड़े होकर नबी की शान में नादगोई करें। आइए उन्हीं की सुन्नतों पर अमल करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज मोहम्मद अलीम साहब माइक पर तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में खराज अक़ीदत जहान है हज़रात तनी है नूर की चादर मेरे सरकार,
अरे बोले ना मेरे सरकार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर के कदम से जहान में रोशनी है कि नहीं? बेटियों की इज्जत और बेवाओं को चूड़ियाँ सहारा मेरे हुजूर ने अता फरमाया। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर मेरे उस्ताद मोहतरम पैकरे इखलास व वफा माहिर शेर अदब उस्ताद शुरा उस्ताद कुर्रा दीनो सुन्नियत की एक जिम्मेदार शख्सियत जो अपने आप में एक फर्द ही नहीं बल्कि पूरी अंजुमन है, एक शख्स ही नहीं बल्कि पूरी शख्सियत है। हज़रत हाफिज़ व क़ारी अनवार अहमद नूरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमाए और ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। और आप यकीन जाने कि बड़ी बड़ी महफिलों में जब बोलता है बंदा तो इतनी खुशी नहीं महसूस होती है जितनी खुशी उस्ताद के सामने बोलने महसूस होती है। समझ रहे हैं? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जितनी खुशी शागिर्द को महसूस होती है उससे ज़्यादा खुशी उस्ताद को महसूस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि कोई अगर कोई खेती करे क्या खेती करने के बाद खुश हो जाता है? अनाज डालने के बाद खुश हो जाता है? अगर फसल अच्छी तैयार हो तब खुशी ज्यादा होती है कि नहीं? माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब की मेहनतें पूरे इलाके में, और इलाका ही क्या है, जिस शहर के बच्चे आए क़ारी साहब के कुर्ब में रहे और तालीम और तरबियत हासिल की, उन लोगों ने अपने अपने इलाके को रोशन किया है। अल्लाह ताला हमारे क़ारी साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला क़ारी साहब के तमाम तर जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, अल्लाह रब्बे कायनात इस मुबारक जश्न के सदक़े आमद रसूल की बरकत के सदक़े अल्लाह रब्बे कायनात तमाम तर अमराज को दूर फरमा दे, तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। जरा एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ मिसरे में आप सुना मोहतरम उस शायर अहले सुन्नत बड़े भाई मोहतरम मुफ्ती रईस कौसर साहब जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से आपके दरमियान आ रहे हैं, और शहंशाह तरन्नुम मोहतरम अज़हर रज़ा फूलपुरी साहब फूलपुर का एक ऐसा ज़ाकिर जिसकी चमक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क ने महसूस किया है। मोहतरम हाफिज़ अली अहमद साहब और भाई हाफिज़ मोइन साहब अहबाब में सबका नाम नहीं जानता, मुशाहिद भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये समझ लें कि सांसों तो हर महफिल की जान है माशाअल्लाह। आज मलाओं में आए हैं, सुनेंगे इंशाअल्लाह आप भी महसूस होंगे। एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोल सुभान अल्लाह। यहाँ से कुछ मिसरे में पढ़ता हूँ, दुआएं चाहता हूँ और मेरा दिल कह रहा है कि मिसरों को पढ़ दूँ। शायर ने कहा नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है। अगर वसीले वाले बंदे हैं तो बोलिए, वरना मर्दी आपकी। अगर आप डायरेक्ट वाले हैं तो मेरा आपसे कोई मुतालबा भी नहीं है। नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है, जो कुछ कहा वसीला है। अब बात इससे भी बड़ी करने लगा हूँ। देखें क़ारी साहब क़िबला एक ग्रुप में शामिल है और ये ग्रुप क्रिएट किया है मोहतरम खतीब अहले सुन्नत मोहतरम मौलाना ज़ैद रज़ा मिसबाही साहब क़िबला ने यौमिया दुरूद शरीफ के हवाले से ग्रुप बनाया है। उसमें लोग रोज दुरूद पढ़ते हैं और दुरूद पढ़कर उसमें ऐड करते हैं कि आज किसने कितना दुरूद शरीफ पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह क़ारी साहब क़िबला भी उसमें ऐड है। ये उनके लिए शेर है जो लोग दुरूद पढ़ते हैं। मोहम्मद मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अब यहाँ से शेर पढ़ने लगा, तमाम लोगों की दुआएं चाहता हूँ। नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। और तो कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक नालैन की, कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक नालैन की, दरूद दुनिया का सबसे बड़ा वसीला है। कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक नालैन की, दरूद दुनिया का सबसे बड़ा वसीला है। अब जो लोग दुआ
दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद दुरूद पढ़ते हैं। अगर वो बंदा यहाँ पर बैठा है तो मर्तबा बोल दे सुभान अल्लाह, जरा पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह। नमाज रोजा वसीला, दुआ वसीला है। मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक नालैन की, दुरूद दुनिया का सबसे बड़ा वसीला है। तो दुआ दरूद के साए में जब रवाना की, दुआ दरूद के साए में जब रवाना की, फलक से आई निदा, वाह क्या वसीला है। फलक से आई निदा, वाह क्या वसीला है। तो मुसाफिराने जुनू की कबूलियत के लिए, मुफ्ती साहब, मुसाफिराने जुनू की कबूलियत के लिए मदीना, मक्का, नजफ, करबला वसीला है। मुसाफिराने कबूलियत के लिए मदीना, मक्का, नजफ, करबला वसीला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे, ऐसे ही बैठे रहे मोहब्बतों के साथ। आइए इस महफिल के हुस्न को और बढ़ाया। क्या नाम बताया? नाया। अच्छा, मैं अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ मोहतरम नायाब इस्माइली साहब से वो माइक पर तशरीफ लाएं, नारों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। ऐसे मिसरे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज दिल कर रहा है पढ़ दूं। सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ। ये तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे और हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहाबी, और ये नजदी वहाबी, अरे डर रहे हैं क्या? और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। और ये देखें, ये अरब का बद्दू कहता है हुजूर हमारी तरह है कि नहीं? मुझे बात ये समझ में नहीं आती, हुजूर हम जैसे बनकर आए थे, हम जैसे थे नहीं, ना अकली एतबार से, ना मनसब के एतबार से, ना अशिया के एतबार से, ना आज़ा के एतबार से। देखें उलमाए किराम मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ। हाथ हमारे भी थे, हमारे भी हैं, हाथ मेरे मुस्तफा के भी थे, है कि नहीं? खुदा ना खास्ता हमारा हाथ कोई चाहे तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, लेकिन मेरे मुस्तफा का हाथ तो हाथ रहा। अंगुष्ठ के पुष्ट पे उगे हुए नाखून से अगर मेरा नबी इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। मेरा नबी इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। दंदान हमारे भी हैं, दांत दंदान मुबारक मेरे मुस्तफा के भी थे। किसी के दांत पीले होते हैं, किसी के सफेद होते हैं, किसी के पान और गुटके की वजह से लाल होते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा के दंदाने मुबारक ऐसे हैं, अगर अंधेरी कोठरी में मुस्कुराएं तो अम्मी आयशा की गुमशुदा सुई मिल जाए। बोल दे बोल दे बोल दे सुभान अल्लाह। कदम कदमैन हमारे भी हैं, कदमैन मेरे मुस्तफा के भी थे। हमारे कदम बेजा कहीं उठे तो जूतियां खाएं, जूते खाएं, लेकिन मेरे मुस्तफा के कदम वो हैं कि जिस जमीन से मस हो जाए खुदा उसकी कसमें कुरान में खाए। मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। आखिरी बात अपने उस्ताद की मौजूदगी में आखिरी बात करने लगा हूँ। बाल हमारे भी हैं, मुँह मुबारक मेरे मुस्तफा के भी थे, है कि नहीं? हमारे बाल बढ़ते भी रहते हैं, झड़ते भी रहते हैं, एक उम्र
कब्र वो आती है जब ये आना बंद भी हो जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन मेरे मुस्तफा का मुंह मुबारक वो है, अगर हलकल अपने सर में लगा ले उसके सर का दर्द दूर हो जाए। अबू साले अगर एक बाल अपने घर में रख लें तो सारी रात फरिश्ते उस घर का तवाफ करें। एक बाल अगर खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में लगा ले तो जिंदगी में कभी कोई जंग ना हारे, है कि नहीं? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब एक बाल का ये आलम है तो आपकी सारी आल का आलम क्या होगा? और ये अरब का बद्दू कहता है कि हुजूर हमारी तरह, समझ रहे हैं? अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो ये शेर भी आपको समझ में आएगा। ये शेर पुराना था इसलिए मैंने इतनी लंबी तशरीह कर दी आपके लिए ताकि आपको बात आसानी के साथ समझ में आ जाए। पढ़ता हूँ, शेर पुराना है, आसिफ भाई ने बहुत पहले शेर पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई ताहा हो तो बोलो, उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, अरे तुम पर कोई लाहौल न पड़ता हो तो बोलो, उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल न पढ़ता हो तो बोलो। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ मोहतरम मुशाहिद रज़ा साहब बिला से वो माइक पर तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें। देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। ये इतर क्या लगा दिया आपने तो मुझे जाम कर दिया भाई। जब हुजूर के जिक्र की खुशबू वैसे ही फैली थी तो इतर लगाने की क्या जरूरत है कि नहीं? इतर कभी कभी बंदे को नुकसान करता है। आवाज अगर ना बैठी हो तो कोई गाढ़ा इतर आप लगा दें, ना बैठ जाए तो कहिएगा। समझ रहे? अरे खुशबू तो फैली है, क्या मेरी नाक बंद करके बैठा हूँ जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। इसीलिए बोल ले रहा हूँ, है कि नहीं? इसीलिए मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरा अकीदा ये है, बंदा जिस्म की ताकत से नहीं ईमान की ताकत से बोलता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। अली बोले दरे खैबर उलट कर, ये शाने मुस्तफा है मैं नहीं हूँ। थोड़ी देर आपका अटेंशन चाहता हूँ, 1 से 1.5 मिनट आप मेरी तरफ देखें। जो बंदा मौत से डरता है वो चला जाए, समझ रहे हैं? लेकिन जो मौत से नहीं डरता वो बैठा रहे। इसलिए कि एक आशिक का अकीदा ये है कि बंदा जब मदीने शरीफ जाता है तो रोज़े रसूल देखता है, जब कब्र में जाता है तो चेहरा रसूल देखता है, जब कब्र में जाता है तो चेहरा रसूल देखता है। हुजूर की मेराज क्या है? हुजूर गए मेराज पे, जिब्रील है, रफ है, समझ रहे हैं? जिब्रील है, रफ है, और हुजूर पहले आसमान, दूसरे आसमान, 7वें आसमान, अर्शे आज़म, सिदरा। हुजूर पहुंचे, जिब्रील वहां से वापस आए, हुजूर उससे आगे बढ़े, समझ रहे हैं? जिब्रील पलटे, हुजूर आगे बढ़े। और बंदे की मेराज क्या है? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। अब बंदा नमाज में है, अब नमाज में क़याम है, रुकू है, उसके बाद सुजूद है, उसके बाद सजदा है। पता चला कि हुजूर जितनी बुलंदी पर जा रहे हैं अपने रब के करीब हो रहे हैं, बंदा जितना नीचे जा रहा है उतना अपने रब के करीब हो रहा है। यहाँ से दुआएं चाहता हूँ, अगर आपको बात समझ में आ गई है, अब शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ। शायर ने कहा तलब जो अब्द की उस हद्दे लामकां पे हुई। यकीन माने शायद ही कहीं पढ़ा हो, ये आपके लिए तोहफा देकर जा रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से सुना इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। उस्ताद मोहतरम मौजूद है, कहीं गलती होगी तो इंशाअल्लाह इस्लाह भी फरमाएंगे। तलब जो अब्द की उस हद लामकां पे हुई, वो दास्तां असर अंदाज हर ज़बां पे हुई, वो दास्तां असर अंदाज हर ज़बां पे हुई। सफर अजीम था, शोहरत कहाँ कहाँ पे हुई। रसूले हक को तो मेराज
आसमां पे हुई नशेब। नशेब की मीनिंग है गहराई। उलमा बैठे पूछ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। नशेब इसमें आने वाला है, आपको समझना है। रसूल हक को मेराज आसमां पे हुई, तलब जो अब्द की उस हद ला मकां पे हुई, वो दास्तां असर अंदाज हर ज़बां पे हुई, सफर अजीम था शोहरत कहां कहां पे हुई। रसूल हक को तो मेराज आसमां पे हुई, लहद में तवज्जो, लहद में ईद मगर आज होने वाली है, मुझे नशेब में मेराज होने वाली है। लहद में ईद मगर आज होने वाली है, मुझे नशेब में मेराज। अरे कोई नारा लगा सकता है क्या? है कोई नारा लगाने वाला? मलावा कितने बड़े मजमे में मरहबा। बस भाई बहुत शुक्रिया। बस मैंने सांस ले लिया, मैंने सांस ले लिया। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। दुनिया में बेशुमार लोग मरते हैं, रोज मर रहे हैं, लेकिन जब आशिक मरता है तो क्या कहता है? शेर में पहुंचा रहा हूं मेरे भाई, बहुत मुश्किल बात बहुत आसान करके पहुंचा रहा हूं। शायर ने कहा बदन से खाके शिफा मस बइन हिमाक करो। कारी साहब बैठे, मुफ्ती साहब बैठे, इनसे पूछ लीजिएगा इन हिमाक की मीनिंग क्या होती है, या तो जलसे के बाद आप मुझसे खुद पूछ सकते हैं। बदन से खाके शिफा मस बइन हिमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो। बदन से खाके शिफा मस बइन हिमाक करो, नमाज पढ़ना है मैयत को मेरी पाक करो। खिरत से इश्क है बंदे कफन को चाक करो, मेरे जनाजे को जल्दी सुपुर्द खाक करो। तवज्जो, मेरे जनाजे को, मेरे जनाजे को जल्दी सुपुर्द खाक करो। इसलिए की लहद में नूर की बरसात होने वाली है, लहद में नूर की बरसात होने वाली है, मेरी नबी से मुलाकात होने वाली है। लहद में नूर की बरसात होने वाली है, मेरी नबी से। जिंदा अल्लाह। बहुत शुक्रिया। यकीन जाने पूरे मूड में निजामत कर रहा। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मलावा की आवाज उधर वाले बोलो मेरे भाई, बोलो ताकि पहचाने जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का तो ऐसे तैयार रहे, बेदार रहे। आपकी समातों पर विराजमान रहने वाला एक अनोखा लहजा, एक अनोखा शायर आपसे मुलाकात करना चाहता है, जो कैसे दराज से इस महफिल में जिसकी शिरकत हो रही है। कई सालों से आपने उसे अपने पलकों पर बिठाया है, अपनी मोहब्बतों से आप नवाजते हैं, उसके नाम से आपकी समातों के दरवाजे, दिल के दरवाजे खुलते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ शायर अहले सुन्नत मोहतरम मुफ्ती रईस मौसस साहब से वो माइक पर तशरीफ लाएं, नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सफर तवील हो जितना भी राहे तूफा में, मुसाफिरों को मगर ऊबने नहीं देता। ये राज जान कर बैठे थे नूह कश्ती में, नबी का नाम कभी डूबने नहीं देता। ये राज जान कर बैठे थे नूह कश्ती में, नबी का नाम कभी। बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान। हिंदुस्तान का
एक बहुत ही अजीम खतीब, आपकी खुशनसीबी है कि वो आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ लाए। एक ऐसा खतीब जिसने कुर्सी खिताबत पर बैठने के बाद अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, पूरी दुनिया सुन्नियत को ये बताया है कि खतीब की जिम्मेदारी क्या हुआ करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तकरीर से न जाने कितने भटके हुए नौजवान राह रास्ते के मुसाफिर हो गए, न जाने कितने टूटे हुए रिश्ते आपस में मिल गए। लोगों का वजूद रोशन होता है जिनकी गुफ्तगू से, जिनके तकरीर के एक एक जुमले से दिलों में हुजूर की मोहब्बतों के चराग की शम्मा की लौ तेज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब हमारे रात के दरमियान जलवागर है। खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, हज़रत अल्लामा अशराफ मौलाना अहमद रज़ा साहब क़िबला कौशाम्बी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमाए, जिनका पाकीज़ा खिताब आपको समाअत करना है। माशाअल्लाह बैठे रहें, मोहब्बत के साथ चाय पीते रहें। एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। हाथ उठा कर ना बोलिएगा वरना नुकसान आपका होगा। एक नजर एक मरतबा पूरी तेजी के साथ, पूरे जोर के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और ऐसे ही शादो आबाद रहें। आप मिसरा पढ़ने का दिल कर रहा था लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं आपको बहुत सारे शेर सुनाऊं इसलिए कि फहरिस्त बहुत तवील है। अरे इजाजत तो है, ये हमने कब कहा कि हमें प्यार दीजिए, हम आम लोग हैं, हमें धुतकार दीजिए। अगर जाम दे रहे हैं तो करिए मुझे मुआफ, अगर चाय दे रहे हैं तो 2 बार दीजिए। बहरहाल ये तो मैंने आपके चाय के हवाले से शेर पढ़ दिया है। बैठे रहे मोहब्बत के साथ, शेर तो मैं पढ़ूंगा इसलिए कि जैसे जैसे रात जवान होगी इंशाअल्लाह नफीस अहमद हबीबी की निजामत भी जवान होगी। आपने हुक्म दिया है तो 4 मिसरे सरकारी इमाम हुसैन की बारगाह में पढ़ता हूँ। मुफ्ती रईस कौसर साहब क़िबला ने करबला शरीफ के हवाले से शेर पढ़ा है, एक शेर मैं भी पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ। एक मरतबा और कहें या हुसैन। अभी तक मैंने एक भी मनकबत का शेर नहीं पढ़ा, मैं पढ़ने लगा हूँ उलमाए कराम की दुआएं लेकर। और देखना ये है कि आप सिर्फ मुहर्रम में या हुसैन कहते हैं या हर महीने या हुसैन कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ 10 दिन के हुसैनी नहीं, हम तो हर दिन के हुसैनी हैं। जोर से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब दुआएं चाहता हूँ मलावा में रबीउन नूर शरीफ भी, रबीउन नूर भी बहुत आला पैमाने पर मनाया जाता है और मुहर्रम शरीफ भी आला पैमाने पर मनाया जाता है। अब अगर आप बैठे हैं और आप सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह इस शेर की हिफाजत भी करेंगे। शायर ने कहा कि खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती। नौजवानों तवज्जो, अगर नौजवान नहीं सुनेगा इस शेर को तो तकलीफ होगी। और मुझे पता है जो हुसैनी होता है वो दिल तोड़ने वाला नहीं, दिल जोड़ने वाला होता है। जितने नौजवान हैं तैयार रहें, खुदा के दी की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। मौला हुसैन करम करे, मुझे इतनी ताकत दे, ये गुलाम बड़ी अकीदत लेकर बैठे हैं, इतनी ताकत दे ताकि आसानी के साथ इन्हें मिसरे सुना ले जाओ। खुदा के की शरीयत बदल नहीं सकती, यही सबब है हकीकत बदल नहीं सकती। तो कहा हुसैन, कहा हुसैन नेज़ा चले या तीर चले, मलावा वालों मिसरे की हिफाजत करना। कहा हुसैन नेज़ा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। कहा हुसैन ने नेज़ा चले या तीर चले, मगर नमाज की नीयत बदल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे, बैठे रहें मोहब्बत के साथ। मेरी आपकी मुलाकात होती रहेगी और ये मुलाकात का सिलसिला ऐसा नहीं भाई, मेरे भाई माजरत फिर इंशाअल्लाह। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ उस जात को आप समाअत कर लें जिन्हें आप एक जमाने से सुनते आ रहे हैं, है कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में सुना,
जवानी में सुना, अब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए हैं। लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम, ना बचपन में मोहब्बत कम हुई, ना जवानी में कम हुई, ना बुढ़ापे में कम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मोहब्बत भी बढ़ रही है। और फिर मोहब्बत तो बूढ़ी होने वाली चीज ही नहीं है कि नहीं? मोहब्बत इश्क जो है वो लातादाद होती है। इश्क तो महदूद चीज ही नहीं है। इश्क लामहदूद शय का नाम है। किसी ने कहा था ना, दिए वहशत तुझे वहशत ही मुसलसल हो जाए, रक्स करते हुए अतराफ में जल थल हो जाए, चलते रहने दो मियां सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है जो मुकम्मल हो जाए। चलते रहने दो मियां सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है जो मुकम्मल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका इश्क बढ़ा, आपका ज़ौक़ बढ़ा, आपका अदब बढ़ा, आपका शऊर बढ़ा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। उस ज़ात से मुलाकात करें जिनके बारे में मैंने बताया। वो कोई एक बंदा एक फन में माहिर होता है तो उसी एक ज़ाविये से उसका तारुफ पेश किया जाता है। लेकिन जब मैं अपने उस्ताद गिरामी को देखता हूँ, अपने उस्ताद मोहतरम को देखता हूँ, तो अच्छे शायर भी नजर आते हैं, अच्छे अदीब भी नजर आते हैं, अच्छे फनकार भी नजर आते हैं, और अच्छी फिक्र अच्छी सोच के इंसान भी नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कश भी हैं, अच्छे उस्ताद भी हैं, जिन्होंने बहुत सारे शागिर्दों को तैयार किया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चमक से आज हिंदुस्तान महसूस हो रहा है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफिज़ व क़ारी अनवार अहमद नूरी साहब क़िबला को इन मिसरों के साथ कि फ़कीरे इश्क से मिलिए ज़रूर महफिल में, ये एक शख्स नहीं मुस्तकिल इदारा है। नारों के साथ इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मीर वगैरह राहत इंदौरी ने कहा था, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अल्लाह सलामत रखे उस्ताद मोहतरम को। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, एक ज़माने से शायरी करते आ रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, नात की बरकत से अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज़। आमीन कह दें। अल्लाह इन्हें शफ़ाए कामिला अता फरमाए। जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। देखें कुछ शेर 1 से 2 मिनट आपका लूँगा, उसके बाद हज़रत की तकरीर होनी है। हज़रत की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह भाई अज़हर रज़ा फूलपुरी, हसनैन नक्शबंदी और मोहतरम हसीन अख्तर अज़हरी साहब क़िबला का खिताब आप हज़रात समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ जसीम साहब क़िबला बैठे हैं, वो भी अपनी हाज़िरी दर्ज करवाएंगे, उनसे भी आप हज़रात समाअत करेंगे। पहले हज़रत की गुफ्तगू होगी, उसके बाद ये सारे लोग आपसे यके बाद दीगरे मुलाकात करेंगे। एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। सबसे पहले माँ के हवाले से मिसरा पढ़ता हूँ। शायर ने कहा था कि मुसीबत में बुजुर्गों के दिलासे काम आते हैं। बेटियां जहमत थी मेरे मुस्तफ़ा के कदम पड़े, जो बेटियां जहमत थी आज वो घर में रहमत की शक्ल में मौजूद है। मुसीबत में बुजुर्गों के दिलासे काम आते हैं। अगर सेनापति टूटे तो लश्कर छूट जाता है। भाईजान भैया हाथ जोड़ के 10 नाजिमों की मेहनत अकेले करता हूँ भाई, समझ रहे हैं? तो यार मेहनत जाया ना करो यार। मुसीबत में बुजुर्गों के दिलासे काम आते हैं। अगर सेनापति टूटे तो लश्कर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। अब शेर सुने, जो शेर मैं आपको सुनाने के लिए शेर को मैंने पढ़ा है। जिनके घर में बेटियां हैं वो शेर सुने, और वही शेर को महसूस भी कर सकता है। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है, एक बेटी दी है, लेकिन अगर बीच में बेटी हो, एक तरफ माँ हो, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, तो मेरी बेटी अपनी माँ के पास नहीं बल्कि अपने बाबा के पास आए।
अगर आपको भी ये महसूस होता है बेटियां बाप से ज्यादा प्यार करती हैं बेटों से ज्यादा, तो इंशाअल्लाह मजमे में कोई खामोश नहीं बैठेगा। जितने लोग हैं सबकी दुआएं इंशाअल्लाह मौसूल होगी जिनके घर में बेटियां हैं। जब से ये शेर पढ़ना शुरू किया है हर महफिल में पढ़ता जरूर हूँ। आज मलावा पढ़ के चेक करता हूँ कि किनके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं और कितने लोग दुआएं दे सकते हैं। एक मरतबा कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। चुनू की सरपरस्ती चाहती है। बेटियों वालों हिफाजत करना मेरे भाई, बहुत बहुत यकीन करके मिसरा पढ़ रहा हूँ। चुनू की सरपरस्ती चाहती है, बगावत अब बुलंदी चाहती है। चुनू की सरपरस्ती चाहती है, बगावत अब बुलंदी चाहती है। ये बेटे चाहते हैं अपनी माँ को, मगर बाबा को बेटी चाहती है। ये बेटे चाहते हैं अपनी माँ को, ये बेटे चाहते हैं अपनी माँ को, मगर बाबा को, मगर बाबा को, मगर बाबा को बेटी चाहती है। ये बेटे चाहते हैं अपनी माँ को, मगर बाबा को बेटी चाहती है। मगर बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको भी रहमत से नवाजा है माशाअल्लाह। मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। मगर बाबा को बेटी चाहती है, इसलिए कि जब बाप का इंतकाल होता है तो बेटों की नजर जायदाद पर होती है और बेटी की नजर बाप के चेहरे पर होती है। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक बेटी है करबला में, इमाम हुसैन है। एक 71 बार घोड़ा लेकर गए, घोड़ा ना रुका, लेकिन जब खुद जाने लगे तो घोड़ा रुक गया। रुका कैसे? घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, घोड़ा नहीं बढ़ रहा है। कदम किसने पकड़ा है घोड़े का? सैयदा सकीना। अब एक बेटी अपने बाप को किस किस नाम से पुकारती है सुनिएगा। 100 बार सदके जाऊंगा पहले हुसैन के। यार मलावा वालों बोलो सुभान। 100 बार सदके जाऊंगा पहले हुसैन के, फिर सैयदा से मांगूंगा सदके हुसैन के, फिर सैयदा से मांगूंगा सदके हुसैन के। शेर की हिफाजत करिएगा। फिर सैयदा से मांगूंगा सदके हुसैन के। तो मेरा जहान, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी, मेरा जहान, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी, ये नाम है सकीना ने रखे हुसैन के। मेरा जहान, मेरा सुकून, मेरी जिंदगी, ये नाम है सकीना ने रखे हुसैन के। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो रात मोहब्बतों के साथ बैठे रहें और भागिएगा नहीं भाई। अरे नहीं, तकरीर के बाद भागिएगा नहीं, ऐसे बैठे रहिएगा। मैंने पहले ही कहा ना, आप बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह 4 बजे रात तक भी बैठे रहेंगे तो आपको शेर सुनाता रहूंगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? और मुझे पता है मलावा के नौजवान है, हुसैनी है। हुसैनी जान तो छोड़ सकता है लेकिन मैदान नहीं छोड़ सकता। तो इंशाअल्लाह कोई मैदान छोड़कर भागेगा नहीं। सारे लोग बैठे रहेंगे, तकरीर सुनकर जाएंगे। तकरीर बहुत अच्छी होती है। तकरीर के एक एक जुमले आपकी आंखों को रोशन करेंगे, आपके वजूद को रोशन करेंगे। बेटा अनाउंसर के पास टाइम कम होता है। हाँ, आपके वजूद को रोशन करेंगे। तकरीर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके दिलों में रोशनी पैदा होगी। जो लोग अंधेरों में इंशाअल्लाह रोशनी की तरफ आएंगे, लोग मस्जिदों में सजदा रेज होंगे, लोग वालिदैन की खिदमत में लगेंगे इंशाअल्लाह। तकरीर सुनने के बाद मिलादे मुस्तफा क्या है, इसकी बरकतें क्या है, इसकी रहमतें क्या है, इंशाअल्लाह आप तकरीर में समाअत करेंगे। बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश इल्तिमास करता हूँ खतीब आज़मी हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, नाशिर मसलक आला हज़रत, पैगम्बर खुलूस व मोहब्बत, हमदर्द कौम मिल्लत राहत सुन्नियत, हज़रत अल्लामा अशाह मौलाना अहमद हया साहब की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीदा पेश करता हूँ। हुजूर क़िबला माइक पर तशरीफ लाएं, नारों के साथ इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नाराए तकबीर, नाराए हुसैन।